हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बायोलॉजी का फुल रोड मैप दूंगी। अगर आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये आप देख सकते हो। सबसे पहले ये जान लो कि बायोलॉजी ना दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी में आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो और बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, अब बायो में ना आप एनसीईआरटी को अपना भगवान मान लो। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी की हर लाइन इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ना कैसे है, जस्ट फॉर एग्जांपल लो कि मान लो एक सेंटेंस है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्यों कहा जाता है सेल को, ऐसे क्वेश्चंस बनाओ। जैसे मैंने लिखा भी है कि हर लाइन से क्वेश्चन बनाओ, वाई, व्हाट, वेयर, हाउ। मतलब क्यों कहा जाता है सेल को, कि वो स्ट्रक्चरल है, वो कौन से फंक्शंस करता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आप उससे नोट्स बना लो, और जो आज का पढ़ा है आप उसको डेली रिवाइज करो। पहले नोट से रीड करो, उसके बाद आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, मार्क करो, इम्पोर्टेंट लाइन को हाईलाइट करो और हर लाइन से क्वेश्चन बनाओ कि क्यों है, क्या है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम, हर एक टेबल, हर एक ग्राफ, हर एक चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भले इस बार क्वेश्चन नहीं आए, बट जो चीज़ इस बार नहीं आई मे बी वो नेक्स्ट बार आ जाए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखो। उसके बाद आप चैप्टर जब आप अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, और एक चैप्टर के आपको एटलीस्ट 100 MCQ तो करना ही करना है। जब सारा कवर हो जाए, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ लिए सब, उसके बाद आप शीट बनाओगे। एक शीट में उस चैप्टर में साइंटिस्ट के नेम लिखे हैं, ईयर की कौन सा, मतलब कोई ईयर दिया रहता है ना कि ये इस ईयर में आया था। एग्जाम्पल्स, या तो आप एक एक चैप्टर का बनाओ, या तो आप ऐसे 3-4 शीट बनाओ कि एक में पूरे साइंटिस्ट के नेम, यानी पूरे बायोलॉजी के साइंटिस्ट के नेम। ठीक है, जब वो चैप्टर पढ़ो तो उसका लिख दो, बाकी स्पेस रहने दो। एनसीईआरटी को आपको 5 टाइम से ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद आप मिस्टेक नोटबुक बनाओ। मान लो आप टेस्ट दो, उसमें आपने क्या क्या गलती की, कौन कौन से एग्जाम्पल आपसे रह जा रहा है, या कौन सा चैप्टर, कौन सा पैराग्राफ आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर आप वो सबको लिखोगे ना, उसके बाद अगर आप उसके ऊपर से गो थ्रू करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बेसिकली बायो में ना 4 फेजेस में आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है बायो का। सबसे पहला फाउंडेशन, जिसमें आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, बेस बनाओ, नींव बनाओ। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हो पाए। फिर रिविजन करो, बार बार शॉर्ट नोट्स पढ़ो, साइंटिस्ट के नेम, ईयर, एग्जाम्पल, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार पढ़ो। और फाइनल अटैक में आपको एक बार पूरा शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, पीवाईक्यू एक बार ऊपर ऊपर से देखना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो कर रखा है। ठीक है, बायोलॉजी में आप अपने मार्क्स उठा सकते हो, बट सिर्फ एक कंडीशन है, आपको रटना नहीं है। क्योंकि अगर आप आज रटोगे, आप 2-4 दिन बाद जाके भूल जाओगे। आप जो आज पढ़ रहे हो उसको समझो। बायो के कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसके नाम में ही उसका मतलब छुपा होता है, तो हर चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए रटना आसान हो जाएगा। आप ट्रिक्स बनाना सीखो खुद से। आपका ब्रेन ना धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा अगर आप खुद से चीज़ें करने लगोगे तो। और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगा, बट बायोलॉजी विल डिसाइड योर रैंक। आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले लेक्चर देखना है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आपको चीज़ें समझना है। उसके बाद आप नोट्स भी साथ साथ बना लो। नोट्स उसके जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, नोट्स रिवाइज करो। उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, डायग्राम, टेबल, ग्राफ को फिर से प्रैक्टिस कर करके देखो। बायो ना 50% होता है, तो इसलिए बायो को कम मत समझना। और एक चीज़ है जो आपको सब चीज़ के लिए अप्लाई करना है, कि प्रोक्रास्टिनेट मत करना कि आप कल करोगे या बाद में करोगे। क्योंकि अगर आज का काम आप आज नहीं किए ना तो आप कई बच्चों से पीछे छूट जाओगे, और दूसरी बात फिर वो काम कभी पॉसिबल नहीं है। एक भी अगर लेक्चर का बैकलॉग लगा या कुछ भी ना, तो आप शायद फिर उसको कर ही नहीं पाओगे, या तो पूरा छूट जाएगा या तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर आपको जानना है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री कैसे करें, या नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, वो बताना। और हाँ, मैं बायोलॉजी का हर एक चैप्टर मैं खुद भी पढ़ाऊँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1 पढ़ाऊँगी। प्लीज़ देखना, अच्छे से समझना। और हाँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, पीवाईक्यू करवाऊँगी सब। स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।